हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ टेट में पूछे जाने वाले बाल मनोविज्ञान के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार टेट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ऑप्शन ए वुडवर्थ ने, बी वॉटसन ने, सी गैरिसन ने और डी बोरिंग ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक, बी व्यक्ति इतिहास, सी निरीक्षण और डी परीक्षण। इसमें कौन सी सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? तो परीक्षण जो है वो सबसे कम उपयोगी विधि है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। ए अनुकरण करना, बी सहयोग लेना, सी आश्रितता और डी इनमें से सभी। शैशवावस्था में क्या क्या बालक में पाया जाता है? तो ये सभी ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है किसका? ऑप्शन ए है सी डब्ल्यू वैलेंटाइन का, बी चार्ल्स ई स्किनर का, सी गार्डनर मर्फी का और डी सी वुडवर्थ का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी डब्ल्यू वैलेंटाइन का। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान। ऑप्शन है ए आत्मा का विज्ञान है, बी मन का विज्ञान है, सी चेतना का विज्ञान है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। ए व्यक्ति की रुचियाँ, बी अभिक्षमताएँ, सी अभियोग्यताएँ व वातावरण और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानव मन को प्रभावित करते हैं ये जो दी गई हैं सारी, व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ और वातावरण, ये सभी प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ऑप्शन है ए स्टीफन ने, बी एडरसन ने, सी जेम्स ट्रेवर ने और डी स्टाउट ने। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान। ए मनोविज्ञान का अंग नहीं है, बी शिक्षा का एक अंग है, ऑप्शन सी मनोविज्ञान का एक अंग है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मनोविज्ञान का एक अंग है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। ए इसमें लचीलापन नहीं है, बी अति संकुचित है, सी इसमें व्यापकता नहीं है, डी यह सर्वव्यापी है तथा सार्वभौमिक भी। सही आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? सर्वव्यापी और सार्वभौमिक है। तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। ऑप्शन ए, एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है, बी एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी, सी एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान के अंतर्गत ऑप्शन ए मानव का अध्ययन किया जाता है, बी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सी संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, डी उपरोक्त सभी।
इसमें क्या होगा सही आंसर? आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है। ए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। बी, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना। सी, छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13, सांख्यिकी है। ए, कला, बी, विज्ञान, सी, कला व विज्ञान दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कला एवं विज्ञान दोनों। सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। ए, शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए। बी, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें। सी, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। और डी, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। इसमें क्या आंसर होगा? शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए, बाल व्यवहार का अध्ययन, बी, शारीरिक सुडौलता, सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, डी, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ और अनुशासन व कक्षा व्यवस्था तो उसकी जो प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं है क्या है? शारीरिक सुडौलता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र ऑप्शन ए है मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, बी, केवल शैक्षिक संस्थितियों के मानव व्यवहार से, सी, ए और बी दोनों, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, क्षैतिज विधि, बी, लंबात्मक विधि, सी, सांख्यिकी विधि और डी, प्रयोगात्मक विधि। इसमें कौन सी विधि में बालक का अध्ययन, एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी, लंबात्मक विधि में। क्वेश्चन नंबर 18, विकास एक प्रक्रिया है। ए, खंडित, बी, निरंतर, सी, पूर्ण, डी, अपूर्ण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निरंतर। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन को मापने की विधि है। ए, परिमाणात्मक विधि, बी, गुणात्मक विधि, सी, उपयुक्त, ए और बी दोनों सही है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त, ए और बी दोनों सही है। मूल्यांकन को मापने की विधि परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक विधि भी है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। ए, शिक्षण के उद्देश्य, बी, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, सी, शिक्षण का मूल्यांकन, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। ए, जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, बी, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती, सी, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। ऑप्शन है ए, मनोविज्ञान की जानकारी का
उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। बी, मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। सी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 शिक्षा का संबंध है। ए, शिक्षा के उद्देश्यों से। बी, शिक्षार्थी व शिक्षक से। सी, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। डी, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 24 वस्तुनिष्ठ परीक्षण को निर्माण में समय लगता है ए, अधिक, बी, कम, सी, कठिन और डी, सरल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अधिक। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए, संकुचित, बी, व्यापक, सी, विस्तृत और डी, वृहत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यापक। क्वेश्चन नंबर 26 किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ए, प्रश्नकर्ता विधि, बी, मनोभौतिकी विधि, सी, आत्मनिष्ठ अंकन विधि और डी, प्रयोगात्मक विधि। इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, मनोभौतिकी विधि। क्वेश्चन नंबर 27 किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, सी, मस्त बोध मुखी सिद्धांत और डी, संगठित प्रक्रिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मस्त बोध मुखी सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि आरंभ जो है वो सिर से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? ए, नियंत्रण निरीक्षण विधि, बी, मनोभौतिकी विधि, सी, चिकित्सालय विधि, डी, आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नियंत्रण निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 29 किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन है ऑप्शन वैलेंटाइन का, बी, ब्लेयर और जोन्स का, सी, कोल और ब्रुस का, डी, स्टेनले हॉल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैलेंटाइन का। क्वेश्चन नंबर 30 विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अंगोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखे एवं श्रेष्ठ विचारकों, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। यह कथन है गोडफ्रे का, ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल का, सी, विगे एवं हंट का और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोडफ्रे का। यह कथन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।